इस अवसर पर उपस्थित रविंद्रन जी, हमारे डायरेक्टर स्पोर्ट्स पंकज जी, सलीम परवेज जी, मुस्ताक जी, केसरी जी, और यहाँ पर हमारे जितने सारे खेल प्रेमी उपस्थित हैं उन सबों को मैं अपना प्रणाम निवेदन करता हूँ। और आप लोगों ने यह सुना, रविंद्रन जी को काफ़ी ध्यान से सुना कि बिहार सरकार के द्वारा जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है वह लक्ष्य कितना महती है, कितना इम्पोर्टेंट है। और राज्य सरकार के स्तर से जो हमारे स्पोर्ट्स के टैलेंट हैं जिसको चिन्हित करने का प्रयास हमारे रविंद्रन जी कर रहे हैं, उनके टैलेंट को विकसित करने के लिए राज्य सरकार आपको राज्य के अंतर्गत, देश के अंतर्गत और विदेशों में भी भेजकर उसको विकसित करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। और लक्ष्य स्पष्ट रूप से निर्धारित कर दिया गया कि 2028 का जो ओलंपिक गेम्स होगा उसमें बिहार का प्रतिनिधित्व काफ़ी सबल और सशक्त ढंग से होना चाहिए। तो यह लक्ष्य आपके सामने स्पष्ट रूप से निर्धारित कर दिया गया है। और सबसे बड़ी चीज़ होता है आत्मबल। सबसे बड़ा है आत्मबल, कि आपको आत्मविश्वास होना चाहिए, आत्मबल होना चाहिए और एक दृढ़ शक्ति होना चाहिए कि हम इस लक्ष्य को पूरा कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि आपके अंदर एक कमिटमेंट आना चाहिए, प्रतिबद्धता होनी चाहिए कि जो रविंद्रन जी ने जो लक्ष्य अभी निर्धारित किया है, राज्य सरकार ने जो लक्ष्य निर्धारित के लिए अभी से पूरे जोर शोर से, पूरी तन्मयता के साथ, पूरी लगन के साथ हम लग जाएं। और जिस तरह का जोश खरोश हमने देखा है, जो बच्चे बच्चियों में हमने जोश खरोश देखा है, वह निश्चय ही प्रशंसनीय है और आप काफ़ी आगे तक जाएंगे। और जो लक्ष्य हमारा निर्धारित है उसको पूरा करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। आपकी भुजाओं में शक्ति है, आपके पैरों में दम है और किसी स्पर्धा में आप भाग लेंगे, कोई भी स्पर्धा हो, उस स्पर्धा में आप निश्चित रूप से अव्वल होंगे। अभी जो इमीडिएट लक्ष्य आपका है वो ईस्टर्न जोन का लक्ष्य है, जिसके बारे में रविंद्रन जी ने बताया। उसके आगे चल करके आपका नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे बेहतरीन प्रदर्शन करना है। और जब से रविंद्रन जी स्पोर्ट्स डेवलपमेंट अथॉरिटी का चार्ज लिया है, तब से हम देख रहे हैं कि लगातार ये काफ़ी चिंतन और मनन कर रहे हैं। इनका जो प्रयास था उसमें मैंने काफ़ी देखा, काफ़ी लगन के साथ ये कर रहे थे कि जितने सारे हमारे कॉरपोरेशंस हैं, निगम है, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर बहुत सारे कॉरपोरेशंस हैं, उन सभी कॉरपोरेशंस को एक स्पष्ट जिम्मेवारी दी गई है कि वो किसी खेल की विधा को अंगीकृत करें, अडॉप्ट करें और उसके लिए यदि कुछ वित्तीय सहायता की आवश्यकता हो, वित्तीय अंशदान करना हो, फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन करना हो, तो उसके लिए वह निगम करेगी। तो निगमों को स्पष्ट रूप से विभक्त कर दिया गया है कि किस निगम को किस तरह के खेल को अंगीकृत करना है। और सभी निगम, हमारा भी जो बिहार पुलिस बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन है वो काफ़ी उत्साहित है कि जिस विधा को हम लोग अंगीकृत किए हैं उसके विकास के लिए हर तरह का संभव प्रयास करेंगे, चाहे वित्तीय अंशदान करना हो या जो भी करना हो। यदि आप प्रशिक्षण में जाते हैं तो प्रशिक्षण का जो भी खर्च है वो हम लोग वहन करेंगे। शायद हमें फुटबॉल मिला है, बिहार पुलिस बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन को फुटबॉल मिला है, जो भी फुटबॉल के खिलाड़ी हैं उसमें जो भी व्यय होगा उसको हम लोग करेंगे। खेल के क्षेत्र में जो भी यहाँ पर उपस्थित हैं, रविंद्रन जी ने बताया कि वर्ल्ड एथलेटिक्स में पार्टिसिपेट कर चुके हैं और यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है, बिहार के लिए सौभाग्य की बात है कि इनके जैसे नेतृत्व प्रदान करने वाले व्यक्ति का पदस्थापन बिहार स्पोर्ट्स डेवलपमेंट अथॉरिटी में हुआ है। यह एक संयोग ही नहीं है बल्कि राज्य सरकार के स्तर से इनको चयनित करके और यहाँ पर खेल के विकास को एक नया आयाम देने के लिए किया गया है। और ये प्रथम दिवस से ही पूरी प्रतिबद्धता के साथ लगे हुए हैं और इसको किस तरीके से विस्तारित किया जाए, किस तरीके से इसको अच्छा किया जाए, बेहतर किया जाए, इसके लिए प्रयासरत है। और इनका इतना बेहतरीन व्यवहार है और कोऑर्डिनेशन है, समन्वय है कि जितने सारे डिपार्टमेंट्स हैं, सरकार के डिपार्टमेंट्स हैं, जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सभी इनके साथ कदम में कदम मिला करके और आप सबों को एक बेहतर खेल का माहौल प्रदान करेगा।
हमारे लियाकत जी को मैं पिछले करीब 25 वर्षों से जानता हूँ। मैं 98-99 में बिहार सैनिक पुलिस मुजफ्फरपुर में कमांडेंट था। तो उस समय हमने जो बीएमपी का जोनल गेम्स होता है, बहुत सारे बीएमपी को मिला के गेम्स होता है, हम लोगों ने आयोजित कराया था। उसमें इन्होंने बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और उस समय से मैं इनको जानता हूँ कि ये खेल प्रबंधन में काफ़ी तजुर्बा रखते हैं। लियाकत जी, सलीम परवेज साहब तो एक हस्ती हैं और उन्होंने अभी जो अपनी ओर से आप लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए कहा कि यदि कोई खिलाड़ी बेहतरीन प्रदर्शन करता है तो अपने निजी कोष से 5 लाख रुपया उनको सहयोग की राशि प्रदान करेंगे। तो ये बहुत बड़ी बात है कि बहुत सारे जो संगठन है, बहुत सारे विभाग हैं, निगम है, हर संगठन यह चाहता है कि बिहार खेल के मानचित्र पर अपना एक बहुत ही जबरदस्त हस्ताक्षर दर्ज करे और इसके लिए प्रयास शुरू हो गया, एक आंदोलन के रूप में हो रहा है। और जितने सारे हमारे स्कूल्स कॉलेजेस हैं उसमें जो बच्चे पढ़ रहे हैं, आप लोग भी सभी स्कूल्स कॉलेज अटेंड कर रहे होंगे, तो उनको ये नहीं सोचना है कि हम पढ़ रहे हैं तो हम खेल में कैसे भाग लें, क्योंकि जब आप इतिहास पे दृष्टिपात करेंगे बिहार का या पूरे देश का, तो आप पाएंगे कि जो शैक्षणिक रूप से काफ़ी प्रखर है वो खेल के क्षेत्र में भी काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करते हैं। इस स्टेडियम के बगल में मोइनुल हक स्टेडियम है, तो मोइनुल हक साहब के बारे में शायद आप लोग जानते ही होंगे कि वो एक बहुत बड़े शैक्षणिक हस्ती थे। बीएड कॉलेज के प्रिंसिपल रहे कई वर्षों तक, 7-8 वर्षों तक, प्रोफेसर थे, नामी गिरामी हस्ती थे शैक्षणिक क्षेत्र के। और वो हमारे बिहार के अंदर जो खेल का जो भी माहौल बना था और अभी भी है, उसमें उनका बहुत बड़ा योगदान है। उनके नाम पे स्टेडियम बना और जो आज़ादी के बाद जो ओलंपिक्स हुए थे उसमें वो प्रतिनिधि मंडल के नेतृत्वकर्ता के रूप में विदेश गए थे। तो वो एक प्रोफेसर थे, प्रिंसिपल थे बीएड कॉलेज। तो आप समझ सकते हैं कि शिक्षा और खेल में कितना अन्योन्याश्रय संबंध है। दोनों एक दूसरे के परस्पर सहयोग और शक्ति से ही आगे बढ़ सकते हैं। तो हमारे जो स्कूल्स हैं, प्राइमरी स्कूल से लेकर के और जो कॉलेज तक है, उसमें जो भी विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं उनको यह कभी नहीं सोचना चाहिए कि हम शिक्षा में अव्वल तभी होंगे जब हम पूरा समय शिक्षा में ही देंगे और खेल में हमारा समय बर्बाद हो जाएगा। ऐसा नहीं है। अभी मैं देख रहा था सोशल मीडिया पे 2-3 दिन पहले एक बच्ची जो काफी उच्च स्थान, प्रथम स्थान बिहार में प्राप्त की है सीबीएसई में, उसका मैं देख रहा था कि वो कला संस्कृति स्पोर्ट्स के क्षेत्र में भी काफी अव्वल है। वो अपना संगीत का भी कोर्स कर रही है, 5th ईयर का कर रही है और बहुत सारे स्पोर्ट्स में उसकी रुचि है। तो जो 97-98% मार्क्स सीबीएसई में ला रहा है बच्चा, वह स्पोर्ट्स के क्षेत्र में, कल्चर के क्षेत्र में भी बहुत अच्छा कर रहा है। तो आप दोनों ही विधा को, खेल और शिक्षा को समानांतर रूप से अंगीकृत करें, उसको अपने जेहन में बसाएं, अपने दिलो दिमाग में उसको स्थान दें और दोनों को, जैसे हमारे 2 कदम है लेफ्ट और राइट, उसी तरीके से शिक्षा और खेल को एक साथ लेकर के जब आप आगे बढ़ेंगे तो काफी तेजी से आगे बढ़ेंगे और आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा, उसमें विकास होगा उसका। तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि आप सबों को काफी प्रदर्शन करना है और इस अवसर पर ज्यादा नहीं करके मैं यही आपसे अपेक्षा करूंगा कि हमारे जो युवा हैं, बिहार के युवा हैं, वो यदि ठान लें तो अल्प समय में 2-4 वर्षों के दौरान काफी कुछ आप हासिल कर सकते हैं। हरियाणा में जो अभी खेल का स्तर है उसमें हमारे एक बैचमेट ओपी सिंह साहब, यही जमुई के रहने वाले हैं ओपी सिंह साहब, तो उन्होंने हरियाणा में खेल को एक नया आयाम दिया 4-5 वर्षों के दौरान। डायरेक्टर स्पोर्ट्स थे, वही मैं भी पंकज जी को कह रहा था कि हमारे बैचमेट ने हरियाणा के खेल के विकास में काफी 4-5 वर्षों के दौरान पूरा वहाँ एकदम ट्रांसफॉर्म कर दिया। तो यहाँ पर भी हम लोग कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि हरियाणा से हम पीछे रह सकते हैं। हरियाणा की जनसंख्या हमसे 1/4 है, हमारे अंदर और ज्यादा टैलेंट है, हमारा पॉपुलेशन बेस ज्यादा है, इसलिए हमारे अंदर और भी अच्छे टैलेंट्स हंट किए जा सकते हैं और विकसित किए जा सकते हैं। इसलिए मैं इन्हीं चंद बातों के साथ आपसे अपेक्षा करूंगा कि जो हमारे डीजीए स्पोर्ट्स डेवलपमेंट अथॉरिटी का जो लक्ष्य है, उस लक्ष्य को हासिल करने में आप अहर्निश मेहनत करें, दिन रात मेहनत करें और उसको हासिल करके राज्य का नाम रोशन करें, अपना नाम, अपने जिले का नाम और राज्य का नाम रोशन करें। बहुत बहुत धन्यवाद।
88वीं बिहार राज्य जूनियर एवं सीनियर एथलेटिक प्रतियोगिता 2022 के